क्लास 10th में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पाठ 8 का वीडियो नंबर 1 शुरू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो साइंस में है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन। तो आज यही पढ़ना है। और आप सबसे पहले कुछ इसमें बातें मैं आपको बता देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आता है तो आप इसको कैसे लिख करके बता सकते हैं। देखिए कौन कौन बातें आपसे पूछी जाती है। कोई कहता है कि सबसे पहले कि प्रजनन क्या होता है। आप सब इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। प्रजनन किससे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें वंश वृद्धि मन वंश वृद्धि हो जाते हैं या वृद्धि करते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जन्म देते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। उसके बाद से दूसरा होता है विखंडन। आप कह सकते हैं कोशिकाओं का 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन विखंडन कहलाता है। तो आपने देखा विखंडन को भी, कोशिकाओं को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन विखंडन कहलाता है। एक होता है आपका मुकुलन। तो आप इसको भी बता सकते हैं कि जीव के शरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना बन जाती है और जो पैतृक जीव से अलग होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाती है। उसके बाद होता है पुनर्भवन। इसमें जीवों के देखिएगा, इसमें जीवों के खोए हुए भाग फिर से बन जाते हैं। यानी कोई जीव है, उसका अंग टूट गया, फिर वो बन जाते हैं, तो उसे पुनर्भवन कहते हैं। उसके बाद से एक और होता है वर्धी प्रजनन। तो पौधों के किसी भी कायिक अंग का प्रयोग करके नया पौधा तैयार करने की विधि वर्धी प्रजनन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधों के अगर तना को काट कर हम लोग रोपते हैं तो फिर नया पौधा हो जाता है, उसको वर्धी प्रजनन कहते हैं। वर्धी प्रजनन में पौधों के किसी भी कायिक अंग को प्रयोग करके नया पौधा तैयार करने की विधि वर्धी प्रजनन कहलाती है। उसके बाद से एक और होता है जिसका नाम होता है कटान। तो कटान में इसमें पौधों की एक कटान लेकर, तो कटान में इसमें एक बार सुनिए, कटान में इसमें पौधों को एक कटान लेकर नम भूमि में लगाने पर उसमें कई जड़ें निकल जाती है जो बढ़कर नया पौधा बन जाती है, इसी को कटान कहते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है लेयरिंग। इसमें पौधों की किसी एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिनसे जड़ें निकल आती है और नया पौधा उग आता है, इसी को शेयरिंग कहते हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग दिया गया है आपका ग्राफ्टिंग। इसमें विभिन्न पौधों के 2 भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है, इसी को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद से एक है लैंगिक प्रजनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों ही जननांग भाग लेते हैं, जिसमें युग्मकों के संयोजन से नए जीव का उत्पत्ति होता है, उसी को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो होते हैं 2 या 2 से अधिक जो जीव होते हैं वो भाग लेते हैं। उसके बाद से पौधों में लैंगिक प्रजनन। इस प्रजनन में पुंकेसर नर और स्त्रीकेसर मादा जननांग भाग लेते हैं। इसमें युग्मनज कई बार सूत्रीय विभाजन से विभाजित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। उसके बाद से मनुष्यों में लैंगिक जनन। इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन से युग्मनज बनता है, जिसका विकास भ्रूण के रूप में होता है। इसके पूर्ण विकसित हो जाने पर शिशु के रूप में जन्म होता है। तो देखिए कई बार पूछा जाता है कि मनुष्यों में जो जनन होता है कैसा होता है। तो आप कह सकते हैं इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संयोजन से युग्मनज बनता है, जिनका विकास भ्रूण के रूप में होता है। जिसके पूर्ण विकसित हो जाने पर शिशु के रूप में जन्म होता है। चलिए उसके बाद से शुक्राणु तो नहीं देखते हैं क्या होता है। तो शुक्राणु में कह सकते हैं कि नर युग्मक, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो नर युग्मक होते हैं और ये पुरुष में पाए जाते हैं। अंडाणु है ये मादा युग्मक है, स्त्री में पाया जाता है। पुंकेसर है पौधों में नर जनन अंग है, ये पुंकेसर जो है पौधों में नर जनन अंग है। स्त्रीकेसर है पौधों में मादा जनन अंग है। निषेचन नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। याद करो, ये कई बार पूछा जाता है निषेचन में। तो आप कह सकते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन होता है, जो संलयन माने मिलन होता है, जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद से 17 नंबर है पुरुषों के जननांग। तो वृषण तथा नलियाँ शुक्रवाहिनियाँ
यूरेथ्रा एवं उपजनन अंग सीसन है। आपने कहा पुरुष के जननांग के बारे में आता है लिखने के लिए, तो कह देंगे कि वृषण, नलिया, शुक्रवाहिकाएँ, यूरेथ्रा और जो आपके सीसन है, यही पुरुष के जनन अंग है। मादा के जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक अंडाशय हो जाएगा, एक अंड वाहिनियाँ हो जाएगी, एक योनि और गर्भाशय तथा योनि द्वार। यानी मादा जो जननांग होते हैं, अंडाशय होता है, अंड वाहिनियाँ होती है, योनि होती है, गर्भाशय तथा योनि द्वार होता है। उसके बाद से 19 नंबर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी आपसे पूछा जाता है। तो प्लेसेंटा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध बनाने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा पूछेगा तो मादा और जो गर्भस्थ शिशु के बीच जैव संबंध बनाने वाले ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। उसके बाद से प्लेसेंटा के बाद देखिए डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी या डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो डीएनए क्या होता है? प्रतिकृति के तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होता है जो स्पीशीज का अस्तित्व के लिए लाभप्रद होता है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। देखिए, डीएनए टेस्ट आप पढ़े भी होंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका लड़का है, वो व्यक्ति कहता है कि ये मेरा लड़का नहीं है, लेकिन लड़का कहता है कि मैं इन्हीं का लड़का हूँ, तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए में माने पुरुष का डीएनए, माने उसका जो पिता है उसका डीएनए और जो लड़का है उसका डीएनए, जब दोनों का डीएनए मैच करता है तो सिद्ध हो जाता है कि ये लड़का इन्हीं का है। लेकिन जब दोनों का डीएनए जब मैच नहीं करेगा तो ये पता चल जाता है कि ये लड़का इनका नहीं है। तो वही कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है। उसके बाद से 21 नंबर भी देखते हैं। यौवन आरंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों के स्तन का विकास तथा लड़की के चेहरे पर बालों का आना लैंगिक परिपक्वता होता है। मानव में नर जनन, तंत्र में वृषण, ये सब होते हैं। देख रहे हैं 25 नंबर हटा सकते हैं। धन्यवाद।